So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So there is a good news for the students of हरियाणा. हरियाणा ने भी पिछले कुछ महीने पहले सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया था. सीईटी का एग्जाम नॉर्मली जो कंडक्ट होता है हरियाणा में वो ग्रुप सी और डी की वैकेंसीज के लिए होता है, उसकी रिक्रूटमेंट के लिए होता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाए और उसके बेस पे आपके कुछ मार्क्स आएंगे. फिर उसके बाद इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अपना नोटिफिकेशन निकालेगा रिक्रूटमेंट के लिए. फिर उसमें जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होएगी उसके अगेंस्ट कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे. फिर जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज होगा उसका मल्टीप्लाई बाय 10 जो है उनको कॉल किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए. नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि जिनको सॉर्ट करके इनको बुलाया जाए, क्योंकि जैसे अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो जितने भी लोग उसमें अप्लाई करते हैं तो उन सभी का जो है एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद मेरिट होती है. लेकिन जो हरियाणा में प्रोसीजर है, पहले आपका सीईटी का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब जितने लोग उसमें अप्लाई करेंगे उसका 10 टाइम्स जो है वो रिटन एग्जाम के लिए आएगा. फिर लास्ट में मेरिट बनेगा जितना भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है. तो ऐसा ही एक एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2026 है. इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट आया. ये भी जो पब्लिकेशन हुआ है इस एडवर्टीजमेंट का वो 6 फरवरी को है. फॉर्म फिलिंग का जो स्टार्ट होगा वो 9 फरवरी से स्टार्ट होगा. लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पे 23 फरवरी है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे कवर करूंगा. जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जूनियर इंजीनियर का सिविल से कितना वैकेंसीज आया, किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. और बहुत ही जल्द डेडिकेटेड फॉर HSSC JEE एग्जामिनेशन फॉर सिविल ब्रांच वी आर गोइंग टू लॉन्च द मॉड्यूल, वी आर गोइंग टू लॉन्च द बुक फॉर दैट. जैसे अभी रिसेंटली हमने पंजाब के लिए बुक लॉन्च किया है. जैसे पंजाब में जो जेई का एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो PSSP करवाता है. तो PSSP जेई के एग्जाम के पैटर्न को फोकस करते हुए उसमें उसके सारे पंजाब के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो सारे उसमें ऐड किए गए हैं. और प्लस एडिशनल जो है वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वहां पे ऐड हुए हैं. लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्टली PSSP जेई एग्जाम को पैटर्न को फॉलो करता है. बहुत सारे हरियाणा के भी कैंडिडेट्स होते हैं जो पंजाब के लिए अप्लाई करते हैं, पंजाब की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, बिकॉज यू ऑल आर एलिजिबल. जिसके पास 10th में पंजाबी है या अगर आपने पंजाबी का एक पेपर अलग से निकाला हुआ है तो आप लोग एलिजिबल होते हैं. खास करके जो पंजाब की नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग सिटीज हैं, जो बॉर्डर की जो नेबरिंग सिटीज हैं उसमें बच्चों ने पंजाबी पढ़ी होती है, कैंडिडेट्स ने पंजाबी पढ़ी होती है, तो आप लोग अप्लाई करते हैं. तो अगर पंजाब की बुक रेडी है हमारा तो उसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं योरपीडिया से. और विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज हरियाणा के लिए भी HSSC JEE सिविल ब्रांच के लिए डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, इसके सिलेबस के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जिसमें सारे उसके प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर होंगे टॉपिक के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, जो जिस तरीके से आपका एग्जाम का सिलेबस दिए हुए है उसी हिसाब से सारा प्रीवियस ईयर पेपर कवर होंगे, क्वेश्चंस कवर होंगे. और एडिशनल कि इस लाइंस के ऊपर और कैसे एडिशनल और क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे उसके अंदर जो है वो कवर होंगे. अब ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें मैं अभी डायरेक्टली जो इसी के ऊपर आता हूँ पॉइंट पे कि आपका कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट के लिए आया. अभी हम उसी को डिस्कस करते हैं. इसमें 3-4 डिपार्टमेंट है जिसके लिए ये एडवर्टीजमेंट आया है. ये है. अब यहाँ पे जो ये हॉर्टिकल्चर का आ गया ये सिविल इंजीनियर के लिए है. अब ये डिपार्टमेंट है HAFED जूनियर इंजीनियर सिविल. टोटल इसमें 5 वैकेंसीज आई है और कैटेगरी वाइज ये टेबल बना हुआ है यहाँ पे कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं. कैटेगरी को लेके गाइडलाइन, सर्टिफिकेट्स को लेके गाइडलाइन, लाइक DSC के लिए, OSC के लिए, BCA के लिए, BCB के लिए, EWS के लिए, तो वो सारी गाइडलाइंस इसके स्टार्टिंग में दी है और वो कॉमन रहता है सारा गाइडलाइंस. सो सिमिलरली हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंचकूला जूनियर इंजीनियर सिविल टोटल 23 वैकेंसीज हैं. HSIIDC असिस्टेंट मैनेजर का टोटल इसमें 8 वैकेंसीज हैं. उसके बाद पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जूनियर इंजीनियर सिविल टोटल 15 वैकेंसीज हैं. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जूनियर इंजीनियर सिविल इसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं. अब इसका होगा क्या, अच्छा इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और सीईटी कंपलसरी है, क्योंकि अब काफी कैंडिडेट पूछते हैं अदर स्टेट्स के कि सर क्या हम डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. नहीं, आपको पहले सीईटी का पेपर देना है तभी आप उसके बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. या अगर आपके पास बीटेक है तो डिप्लोमा है, बीटेक है तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं. उसके बाद अब यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा दैट विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस, कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा आफ्टर द सीईटी होने के बाद एग्जाम पैटर्न जो और सिलेबस इसका क्या है. इसमें 70-30 की रेशो में डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को. 70-30 में 30% आपका जो पार्ट है इसके अंदर नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है और 70% जो इसमें पार्ट रहता है आपका वो टेक्निकल पार्ट रहता है. सो ये जो आपका सिलेबस है ये है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए.
अब देखिए इसमें जो वेटेज है ये इसका सिलेबस है, जिसमें 20% जो वेटेज है वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा रिलेटेड, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट, कल्चर, ये सारा इसका 20% वेटेज है। 10% जो वेटेज है वो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट होता है, आईसीटी वाला पार्ट, और 70% जो वेटेज है आपका वो टेक्निकल डोमेन को है, आपका सिविल ब्रांच से रिलेटेड है। अब इसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, स्ट्रक्चरल आ गया, सर्वे आ गया। तो आपको जो बुक मिलेगा, जो बुक में हम लोग जो है वो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के एचएसएससी जेईई के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसमें से फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन निकालेंगे, वो फ्लूइड मैकेनिक्स के हेड के नीचे डालेंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, फिर उसके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। जैसे हमने पंजाब के लिए भी आपको एक सैंपल दिखाया था, बहुत जल्द मैं आपको इसका हरियाणा का जो एचएसएससी जेईई को टारगेट करेगा उसका भी सैंपल आपको जो है वो यहाँ पे शो करेंगे। फिर स्ट्रक्चर आ गया, आपका सर्वेइंग वाला पार्ट आ गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अच्छा, इसका भी एक बहुत जल्द आपको जो मेंटर्स हैं, सिविल के मेंटर्स हैं, आपको इसका वीडियो बनाएंगे कि पिछले पेपर का एनालिसिस, क्योंकि ये तो वो पार्ट है जो लिखा हुआ है कि ये सिलेबस है, लेकिन किस सिलेबस का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्या वेटेज है, क्या आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उसका भी एक बहुत जल्द आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे को सर प्रायोरिटी किस बेस पे करना है, मेरे को कौन से सब्जेक्ट को पहले करना चाहिए, कौन से को बाद में करना चाहिए, क्या सर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको हम लीव कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं वो हम बहुत जल्द यहाँ पे आपको इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल पे आपको सारे जो है इससे रिलेटेड रेलेवेंट जो प्रोफेशन से रिलेटेड जो आपको इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है चीजों का, वो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये है इसका सिलेबस जो नॉर्मली किसी भी जेईई एग्जाम का रहता है, लेकिन बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, क्वेश्चंस उसी तरीके से पूछे जाएंगे। अर्थक्वेक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये नॉर्मली होता नहीं है किसी भी जेईई एग्जाम में, लेकिन पंजाब में भी ये वाला टॉपिक है, उसमें कवर्ड है ये सारी चीजें। तो पंजाब का बुक अगर आप करना चाहते हो, अच्छा ये देखिए रोल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये वाला जो पार्ट है ये एनवायरमेंट रिलेटेड जो इश्यूज है, करंट एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज। अब ये चीजों पे जो आपको नॉर्मली पेपरों में आता नहीं है, लेकिन जो बुक है वो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे, इसी एग्जाम के हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन है, ये सारा का सारा नॉन टेक पार्ट है, ये डॉक्टर विजेंद्र कवर करेंगे इस पार्ट को सारा का सारा। इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी वगैरह हो गया, ये माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, ये सारा नॉन टेक्निकल पार्ट है जो हम एनवायरमेंटल साइंस जिसको हम बोल देते हैं। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एक अलग पार्ट हो जाता है। तो हाईवे, इरिगेशन, वाटर, वेस्ट वाटर, ये सारा इसका सिलेबस है। तो ये बिल्कुल इसको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो इसका बुक है बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। और बाकी अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़, फाउंडेशन बैचेस चलते हैं, यहाँ पे आके आप क्लासेस कर सकते हैं। इसी फाउंडेशन बैच को ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। बाकी पंजाब के लिए डेडिकेटेड बैच चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द हम इसका भी बैच लॉन्च करेंगे डेडिकेटेड। और बाकी जिसने तैयारी करना है आप लोग गूगल फॉर्म भर दीजिए, बुक का रिक्वायरमेंट है गूगल फॉर्म भर दीजिए और इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल से जुड़ी रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अब फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी। अब यहाँ पे एक डाउट और भी आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर पेपर होने के चांसेस क्या है, कब तक पेपर इसका हो सकता है। नॉर्मली 2.5 से 3 महीने आप एक्सपेक्ट करके चलो। लास्ट टाइम जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो उसने बहुत कम टाइम दिया था, आई थिंक 40 डेज के आसपास दिया था, लेकिन वो रीजन था उसके पीछे इलेक्शन रीजन था। लेकिन यहाँ पे आपको 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलेगा इसकी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और बाय द 20 से 25 फरवरी तक हम आपको इसका बुक भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप चाहे आप चंडीगढ़ सेंटर से आप आके ले जाइएगा या इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।